आपने कहा कि सिर्फ दूल्हा ही नहीं, बारात भी हमारे देश में आए, इस तरह की भी पूरी तैयारी है। तो किन किन लोगों से, किन किन मुल्कों से, क्योंकि कोरोना काल के बाद भी एक अलग तरह की व्यवस्था दुनिया भर में देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान एक न सिर्फ बड़े बाजार के तौर पर, बल्कि यहां पर भी जैसा कि आपने कहा कि बारातियों को यानी कि बड़ी कंपनियों को आमंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। तो इस दिशा में अब तक किन किन लोगों से, किन किन कंपनियों से बातचीत हुई है, क्या उसके बारे में आप जानकारी देंगे? पहले बात, एक बात आप जान लीजिए कि कोरोना के बाद की दुनिया कोरोना के पहले की दुनिया नहीं रहने वाली। बिल्कुल। दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा, सोच में, व्यापार के तरीके में, उद्योग के तरीके में, मीडिया के भी सोच में, राजनीति में, लोकनीति में, जलवायु में, आपके क्लाइमेट चेंज में, तो इस सब में दुनिया बदलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में भारत में हमारे प्रधानमंत्री ने जिस हिम्मत और साहस के साथ देश को जोड़ा और पूरा दुनिया को एक नया संदेश दिया और तमाम लॉकडाउन की परेशानियों के साथ भारत जिस एक नए संकल्प से उभरा है, तो हम ऐसा मानते हैं त्रिपाठी जी कि ये भारत का अवसर है। कोरोना हमें जहां एक चुनौती भी दे रहा है तो एक अवसर भी दे रहा है। बिल्कुल। और हमें पूरा विश्वास है कि दुनिया भारत की ओर देखेगी। इस भारत में फायदे क्या है? आपने एक बात कही, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर आप सिर्फ डिजिटल क्षेत्र में देखें, मैंने मोबाइल की बात की, फेसबुक और व्हाट्सएप का सबसे बड़ा व्यापार बिहार में है, हिंदुस्तान में है, क्षमा करिए। ट्विटर का सेकंड व्यापार हिंदुस्तान में है। आपके बाकी जो पूरे, चाहे वो सोशल मीडिया कंपनी हो चाहे बाकी हो, वो भारत की ओर बहुत उत्साह भरी निगाहों से देखती हैं। भारत में 50,000 से अधिक स्टार्टअप हो गए हैं। और कभी नहीं भूलिए चित्रा आप कि ये स्टार्टअप आंदोलन मोदी जी की अगुवाई में हम लोगों ने 2015 में शुरू किया था। बिल्कुल। और आज मात्र 5 वर्षों में भारत का स्टार्टअप मूवमेंट दुनिया का सेकंड हो गया है और लगभग 31 कंपनियां यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब उस नौजवान के स्टार्टअप का टर्नओवर है, रेवेन्यू है $1 बिलियन, 7,000 करोड़। तो ऐसे नौजवान जब ये बड़े बड़े सपने देख रहे हैं तो दुनिया भी देखती है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने बात की कि भारत में टैलेंट है, नौजवान है, ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी प्रतिभा है। तो इसमें बहुत सारी कंपनियां आएंगी। अब किसी का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा, हम लोग की बातचीत चल रही है। मैं इतना ही कह सकता हूं, जो मैंने प्रेस करके इसको अनाउंस किया तो मेरे प्रेस को न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी छापा, दुनिया के बाकी टेलीविजन चैनल ने मुझसे बातचीत की। पूरी दुनिया में एक उत्साह है और ये उत्साह हमारे काम के कारण है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई के कारण है और भारत में असीम संभावनाओं के कारण भी है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इसी वजह से आप थिंक इलेक्ट्रॉनिक, थिंक इंडिया की भी बात करते हैं, बाकायदा हैशटैग देते हुए। अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि बातचीत के जरिए आपने बिहार शब्द का यानी कि अपने राज्य का भी जिक्र कर ही दिया है, बिहार में चुनाव भी होने हैं, उस पर एक सवाल मेरे जहन में आ गया। लेकिन उसके पहले वर्चुअल रैली भी आप करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, यानी कि मोबाइल के जरिए, डिजिटल इंडिया के जरिए अब बीजेपी अपने पूरे पैर पसार रही है ताकि लोगों को खुद से जोड़ा जा सके। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊंगा, यही तो है डिजिटल इंडिया। अब आपको मैं एक बात बता दूं चित्रा, मुझे आप कृपया करके अनुमति दीजिए कि लॉकडाउन में रेल बंद थी, हवाई जहाज बंद था, सड़क बंद थी, लेकिन मेरे सारे विभाग काम कर रहे थे। मेरा मोबाइल विभाग, संचार विभाग, कम्युनिकेशन विभाग, फिर आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फिर आईटी, फिर वर्क फ्रॉम होम, फिर हमारा पोस्टल विभाग जिसने 1500 करोड़ रुपया गरीबों के उनके गांव-गांव पहुंचाया जहां बैंक और एटीएम नहीं है। तो आज डिजिटल माध्यम से हम चर्चा करते हैं। मुझे पटना अपने क्षेत्र में जाना था, बरसात आ रही, मुझे नालों की सफाई की समीक्षा करना था। फिर अपेक्षा हुई कि अभी मंत्री दिल्ली में ही रहें क्योंकि कोरोना की लड़ाई को भी देखना है, मीटिंगें होती हैं। तो मैंने वर्चुअल तरीके से, सारे पदाधिकारी बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे और हमने बाकायदे इसकी समीक्षा की, सब कुछ देखा क्या हो रहा है। ये जो दुनिया बन रही है जिसमें डिजिटल एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम, ये एक नई दुनिया है जी। और मुझे इस बात को बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी कुछ दिनों पहले अधिवक्ता परिषद के माध्यम से उन्होंने देश के वकीलों को संबोधित किया था। मैंने कहा कितने लोगों ने मेरा भाषण सुना? आपको जानकर आश्चर्य होगा चित्रा, 22,000 लोग मेरा भाषण सुन रहे थे।
तो ये दुनिया एक अजीब दुनिया बन रही है जो हमें समझना चाहिए। मैंने अपने CDOT है हमारा संचार विभाग में एक संस्था, जी। हमने कहा कि मैं तुमको 1 महीना समय देता हूं, एक अच्छा भारत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी बनाओ। और मुझे विश्वास नहीं, उन्होंने बना दिया। और मैंने देश के सारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से 40 स्थान पर उससे बात किया। जी। हमने कहा कि और नौजवानों इसमें आगे आओ, तो हम 2000 लोगों ने अप्लाई किया। हमने 12 टॉप को सेलेक्ट किया है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारत के नए नए मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ले आएंगे। तो जब ये भारत की क्षमता बन रही है तो हम पॉलिटिकल रैली वर्चुअल क्यों नहीं करें। कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार में वर्चुअल रैली कर रहे हैं, हम लोग भी रहेंगे। हमारी कोशिश है कि लगभग 1 लाख उनका भाषण सुने। संगठन से मुझे भी निर्देश हुआ है, मुझे कई जगह भाषण देना है। अब हिमाचल होगा, कहीं और होगा, मैं भी जाऊंगा। तो ये भी देश के लोकतंत्र में एक नई कहानी हो रही है जी। और अगर आप मुझे अनुमति दें तो थोड़ा मैं हंसते हुए एक बात कहूं। अभी तक चित्रा जी रविशंकर प्रसाद से भारतवर्ष में कहीं भी बात करती थी। आप दिल्ली में हैं और मैं कहीं भी दौरे पर हूं तो आज तक मुझे पकड़ कर बैठा दिया करता था। तो आप अगर वर्चुअल बातचीत कर सकती हैं और ठीक काम करती हैं तो अब राजनीति भी वर्चुअल होगी, चर्चा भी वर्चुअल होगी। ये भी कोरोना का एक अच्छा असर है जो देखने में आ रहा है।